रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैप्टर नंबर 11 MCQs। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 के MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 141 का स्क्वायर माइनस 109 का स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x इज़। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रफ कॉपी की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन क्या है? 141 का स्क्वायर माइनस 109 का स्क्वायर, अगर ये 16x के बराबर है, 16x इज़ इक्वल्स टू 141 का स्क्वायर माइनस 109 का स्क्वायर, तो आप x की वैल्यू निकालें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 141 का स्क्वायर निकालेंगे। 141 का स्क्वायर मीन्स 141 मल्टीप्लाई बाय 141, 19881। यहाँ पर आ गया 19881 माइनस, अब 109 का स्क्वायर निकालें। 109 मल्टीप्लाई बाय 109, 1881 माइनस 11881। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। 19881 में से हम 11881 माइनस कर देते हैं 0, यानी 8000 हमारे यहाँ पर आंसर आया। 8000, 16x इज इक्वल्स टू 8000। x की वैल्यू निकालने के लिए 16 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 8000 डिवाइडेड बाय 16। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 0 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 0। तो 500 हमारा आंसर है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 500 इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, the sum of 3 consecutive multiples of 9 is 81. The lowest of them, अच्छा मल्टीपल्स ऑफ 9 है, कंजेक्टिव मतलब एक लगातार को हम कहते हैं, ठीक है। 3 कंजेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 9, अब उसके लिए आप 9 का टेबल लिख लें। रफ पेज आपके पास होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। अब हम स्टार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। 9, 18 और 27 को प्लस करें आप पहले। कंजेक्टिव यानी लगातार, और मल्टीपल्स ऑफ 9, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखे हुए हैं। 18 + 9 4 और 2 कैरी 2 3 4 5 54 हो गया, यानी इन तीनों को प्लस करके तो 54 आ रहा है। और जबकि हमारे पास क्या आना चाहिए? कंजेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 9 इज 81 आना चाहिए। तो यानी इन तीनों को प्लस करके हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब हम इन तीनों को प्लस करते हैं। 18 27 36, 18 27 36, इन तीनों को प्लस करें। 8 7 और 6, 1 इधर 2 उधर, 3 4 5 6 7 8, आ गया 81 हमारे पास आंसर। तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 18। तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेहाना हैज सम मनी। रेहाना के पास कुछ पैसे हैं। आफ्टर शी स्पेंड्स ₹15, 15 रुपये जब खर्च कर देती है, शी हैज़ 3/4 ऑफ द इनिशियल अमाउंट लेफ्ट। द अमाउंट लेफ्ट इज़, सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता कि रेहाना के पास पैसे कितने हैं। तो मैंने रेहाना के पास जितने पैसे हैं उसको सपोज कर लिया कि कितने पैसे हैं रेहाना के पास, x हैं, x मनी है। अब मैं ये बिल्कुल रफ सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो नहीं प्रोवाइड करना, सॉल्यूशन तो नहीं देना, सिर्फ हमें आंसर निकालना है। तो मैं इसलिए इसको रफ सॉल्व कर रही हूँ। रेहाना के पास कितने पैसे हैं, मैंने x लिख लिए क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि कितने पैसे हैं। आफ्टर शी स्पेंड्स ₹15, उसने उसमें से 15 रुपये खर्च कर दिए, तो मैंने x में से 15 को माइनस कर दिया। जब उसने 15 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे? 3/4 ऑफ द इनिशियल अमाउंट। 3/4 किसे कहते हैं? 3/4। ऑफ के लिए हमने ऑफ लिखा हमने, ऑफ इनिशियल अमाउंट कितना था? इनिशियल अमाउंट तो मैंने x रखा है ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसके पास कितने पैसे हैं। तो 3/4 ऑफ x हो गया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ मैं हटाऊंगी, मल्टीप्लाई आ जाएगा x, ठीक है। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x हो गया। 4x माइनस 4 15 ज़ा 60, 4 5 ज़ा 20 का 0, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 + 2 6, 60 आ गया।
इज इक्वल्स टू 3x। अब 3x को हम इधर ला के माइनस कर देते हैं, ये 4 1 जा 4x हो गया था, 4x माइनस 3x, और ये माइनस 60 वहाँ जाके क्या हो गया प्लस 60। 4x में से 3x माइनस किया, x इज इक्वल्स टू 60। यानी ये मेरे पास क्या आया है, इनिशियल अमाउंट आया है, क्योंकि मैंने सपोज तो ये किया था ना कि उसके पास पैसे कितने हैं, उसके पास पैसे थे x, तो उस वक्त जब उसने 15 रुपये नहीं खर्च किए थे उसके पास 60 रुपीज़ थे। इनिशियल अमाउंट क्या आ गया मेरे पास 60। अब जबकि वो 15 रुपये खर्च कर चुकी है तो उसके पास कितने बचे, सवाल क्या है, द अमाउंट लेफ्ट इज, 15 रुपये खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे, तो आप 60 में से 15 माइनस करें, 10 में से 5 माइनस किया 5, ये 5 हो गया, 5 में से 1 माइनस किया 4, यानी अब जो उसके पास पैसे बचे हैं वो कितने हैं 45। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next question is the value of x cube plus x square minus x is equals to 10 if x is equals to, अब x की मैं क्या वैल्यू रखूँ कि या इसका जवाब 10 आ जाए। अगर मैं 1 रखती हूँ, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का 1, ये दोनों ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, तो 10 तो नहीं आ रहा आंसर। अब मैं 2 रखती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 में से 2 माइनस किया मैंने 10 आ गया। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन 10 के बराबर आ जाएगी।